Today's topic is on bird migration by Dr. Yogita Ninama, Assistant Professor, Zoology. बर्ड माइग्रेशन में हम पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे। पक्षियों की अनेक ऐसी जातियां जो किसी एक निश्चित काल या ऋतु में एक स्थान पर रहती हैं तथा कुछ काल के पश्चात या दूसरी ऋतु के आगमन पर किसी अन्य स्थान या प्रदेश में उड़कर चली जाती हैं। प्रतिकूल ऋतु के व्यतीत हो जाने के पश्चात वे पुनः अपने पूर्व निवास पर वापस लौट आती हैं। तो इस प्रकार से इन पक्षियों के विशेष समूह को माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं और ये जो लक्षण होता है वो माइग्रेशन कहलाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि एक झुंड के रूप में इनका पूरे समूह का माइग्रेशन होता है। Approximately 40% of the world's bird migrate, which means there are a lot of birds on the move. Migration is primarily a strategy to optimize living conditions by moving to areas which are warmer and have more food. It is estimated that over 100 species of migratory birds fly to India, either in search of feeding grounds or to escape the severe winter of their native habitat. तो माइग्रेशन एक विशेष पक्षी समूह के लिए जनन और नेस्टलिंग स्थानों से पोषण एवं विश्राम स्थल की ओर होने वाले स्थानांतरण को कहते हैं, जहाँ पर उनको जनन की प्रक्रिया करनी होती है। फीडिंग एक कारण होता है और ये जो सीवियर विंटर है, प्रतिकूल जो परिस्थितियां उनसे बचने के लिए वो माइग्रेशन करती हैं। तो ये नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ दोनों परिस्थितियों में होता है। नॉर्थ से जो साउथ में माइग्रेशन होता है वो ऑटमन सीज़न में होता है और साउथ से नॉर्थ में होता है वो स्प्रिंग सीज़न में होता है। और दोनों परिस्थितियों में जैसे इंडिया में जब बर्ड्स आती है माइग्रेटरी बर्ड्स, तो वो सर्दियों में आती है, क्योंकि सर्दियों यहाँ की जो सर्दियाँ होती हैं यहाँ पे भोजन की पर्याप्तता होती है और जो उनके एग्स देने का या जो ब्रीडिंग सीज़न है यहाँ उनके लिए अनुकूल होता है। तो परिस्थितियों के अनुसार उनमें माइग्रेशन होता है। यद्यपि अन्य प्राणियों की अपेक्षा पक्षी अत्यधिक शीत या अत्यधिक उष्णता दोनों के प्रति सहनशील होते हैं, तथापि शरद ऋतु में जब भोजन का अभाव हो जाता है तब उन्हें बाध्य होकर प्रव्रजन करना पड़ता है, अन्यथा वो मर जाएं। प्रव्रजन के द्वारा चिड़ियों को दो प्रतिकूल ऋतुओं में भी दो अनुकूल क्षेत्र प्राप्त हो जाते हैं। एक क्षेत्र में वे निवास करती हैं और प्रजनन करती, दूसरे क्षेत्र में भोजन तथा विश्राम के लिए जाती हैं। प्राय प्रव्रजन उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, यद्यपि कुछ प्रव्रजन पूर्व से पश्चिम की ओर भी होता है। प्रव्रजन कुछ किलोमीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक का होता है। जैसे कुछ चिड़ियों में हिमालय की अधिक ऊंचाई से उतरकर उत्तरी भारत के समतल भागों में होता है और कुछ हजारों किलोमीटर सुदूर दक्षिण में चली जाती हैं। सबसे अधिक दूर का प्रव्रजन उत्तर ध्रुवीय जो कुररी पक्षी होती है आर्कटिक टर्न करती है। ये प्रव्रजन प्रत्येक वर्ष में 2 बार होता है। यह आर्कटिक के शीतकाल में दक्षिण की ओर देशागमन करती है तथा संसार को पार कर दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिक में ग्रीष्म ऋतु बिताकर पुनः वापस आ जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो माइग्रेशन होता है वो अलग अलग कारणों से होता है। यहाँ पे हम माइग्रेशन के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें है पहला लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन। इसके अंतर्गत पक्षी उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर वाइस वर्सा माइग्रेशन
करते। अधिकांश पक्षी ग्रीष्म काल में भोजन की खोज प्रजनन के लिए मैदानों से पर्वतीय क्षेत्रों या उष्ण भागों से, जो टेम्परेट रीजन है, सब आर्कटिक प्रदेशों की ओर चले जाते हैं। शीत ऋतु के आगमन पर जब पर्वतीय क्षेत्र बर्फ से ढकने लगते हैं तो ये पक्षी पुनः मैदानी या उष्ण भागों में लौट आते हैं, जिसमें उदाहरण है उत्तरी अमेरिका का गोल्डन प्लोवर। और ये जो गोल्डन प्लोवर होता है वह शरद ऋतु के लगभग जो 9 महीने हैं, वो 9 महीने 8000 मील दूर अर्जेंटीना के मैदानों में बिताती है और यहाँ से ग्रीष्म ऋतु के आने पर पुनः उत्तरी अमेरिका में लौट आती है। इस तरह से पफिन्स भी इसका उदाहरण है। दूसरा है माइग्रेशन लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल में इसके अंतर्गत पक्षी ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानों की ओर प्रस्थान करते हैं तथा शीत ऋतु के आगमन पर पुनः पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, यानी वाइस वर्षा ये माइग्रेशन होता है। तो इस प्रकार का माइग्रेशन दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले पक्षियों में पाया जाता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, जिसमें स्टारलिंग्स हैं। और उसका उदाहरण एक और है पैटागोनियन प्लोवर्स, जो ग्रीष्म ऋतु में फॉकलैंड द्वीप में चले जाते हैं तथा सितंबर अक्टूबर में जनन के लिए दक्षिणी पैटागोनिया में पुनः वापस आ जाते हैं। तीसरा उदाहरण है एल्टीट्यूडिनल या वर्टिकल माइग्रेशन। इसके अंतर्गत टेम्परेट रीजन में बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में रहने वाले जो पक्षी होते हैं, टेम्परेट यानी माउंटेनस रीजन, और वे पक्षी मौसम के परिवर्तन के फलस्वरूप नियमित रूप से ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से निचली श्रृंखलाओं या घाटियों में माइग्रेट करते हैं, लोलैंड, तथा मौसम अनुकूल होने पर वह पुनः ऊंची श्रृंखलाओं में वापस चले जाते हैं। इस प्रकार के पक्षी ग्रीष्म काल में पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं तथा शरद ऋतु में निचले स्थानों पर आ जाते हैं, क्योंकि सर्दी में पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है। भारत में अनेक पक्षी ग्रीष्म काल में निचली घाटियों एवं मैदानी क्षेत्रों से हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों तथा शीतकाल में पुनः अपने पुराने क्षेत्रों में लौट जाते हैं, जैसे गोल्डन प्लोवर्स का उदाहरण है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो माइग्रेशन है उसके अलग अलग प्रकार हैं। अब माइग्रेशन जो होता है वो सर्दी में भी होता है, गर्मी में भी होता है। तो इसको उनके भोजन और ब्रीडिंग के हिसाब से अलग अलग भागों में बांटा है। तो उसमें पहला है समर माइग्रेंट्स, जिसमें पक्षी प्रजनन के लिए या नेस्टिंग के लिए बसंत ऋतु में जो उनका एरिया होता है दक्षिणी क्षेत्रों से उत्तरी क्षेत्रों में चले जाते हैं तथा ग्रीष्म काल के अंत में या शरद ऋतु में वापस लौट आते हैं। इसका उदाहरण है कुकूज, स्विफ्ट्स, स्वेलोज और नाइटिंगेल्स। दूसरा है विंटर माइग्रेशन। विंटर ये पक्षी शीतकाल में, ये विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, इसलिए शीतकाल में माइग्रेशन करेंगे। समर वाले समर में माइग्रेशन करते हैं। तो ये शीतकाल में उत्तरी क्षेत्रों से दक्षिणी तथा दक्षिण पश्चिम के गर्म प्रदेशों में चले जाते हैं तथा बसंत ऋतु के लौटने पर पुनः अपने स्थानों पर माइग्रेट करते हैं, जैसे रेडविंग्स, स्नो बंटिंग्स, शोरलार्क, ग्रे प्लोवर, ये पक्षी हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। तो इनमें से कुछ तो ऐसे पक्षी होते हैं जो माइग्रेशन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनको हम बर्ड ऑफ पैसेज कहेंगे, जो
लंबा डिस्टेंस तय नहीं करते हैं और कुछ विश्राम तथा भोजन करने के पश्चात फिर गमन करते हैं। तो इनमें सैंड पाइपर्स और ग्रेट स्नाइप्स ऐसे उदाहरण हैं जो रुक रुक कर माइग्रेट करते हैं। अगला है मोड्स ऑफ फ्लाइट इन माइग्रेशन। जो उड़ान की विधि होती है वो उनकी अलग अलग प्रकार से होती है। ये दिन और रात के हिसाब से करते हैं। कुछ पक्षी रात में उड़ान करते हैं, कुछ दिन में करते हैं। तो उनमें कुछ पक्षी जैसे डायurnal माइग्रेशन, जो दिन के समय माइग्रेशन होता है और केवल अपना भोजन ग्रहण करने के लिए रात्रि में किसी स्थान पर रुकते हैं, जैसे हॉक, ब्लूबर्ड्स, क्रेन्स, जिसमें पेलिकन्स दे रखे हैं, ब्लूबर्ड्स दे रखे हैं, स्वेलोस, रोबिन्स, क्रॉस, लून्स, ब्लैकबर्ड्स आदि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। ये पक्षी उड़ान के समय हवा में ही कीड़े मकोड़ों को पकड़कर अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें स्वेलोस और स्विफ्ट्स ऐसे हैं जो कीड़े मकोड़े खा लेते हैं। तो डायurnal माइग्रेट्स जो पक्षी होते हैं वो झुंड में गमन करते हैं। इसी तरह से नॉक्टर्नल माइग्रेशन ये है अधिकतर रात के समय गमन करते हैं और शत्रुओं से बचने के लिए रात में गमन करते हैं। ये पक्षी रात भर उड़ान करके दिन निकलते ही उपयुक्त स्थानों पर विश्राम तथा भोजन प्राप्त करने हेतु रुक जाते हैं तथा शाम होते ही पुनः अपने उड़ान शुरू कर देते हैं, जैसे गोरैया, थ्रेशेस, वार्बलर्स इनके उदाहरण हैं। तो दिन हो या रात ये एक निश्चित दूरी तय करते हैं। अलग अलग जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो अलग अलग दूरी तय करते हैं, जैसे कि कुछ तो लंबी दूरी तय करते हैं, कुछ कम दूरी तय करते हैं। जैसे कि हिमालय में पाए जाने वाला स्नो पार्ट्रिजेस है, ये बर्ड्स केवल 2 या 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसी तरह से गोल्डन प्लोवर्स, सैंड पाइपर्स, स्वेलोस ये आर्कटिक से अर्जेंटीना के मैदानों तक जो इनकी दूरी होती है वो ज़्यादा होती है। ये 6000 से 9000 मील तक जो है वो दूरी तय करते हैं। इसके अलावा इनकी उड़ान की गति भी अलग अलग होती है। उनकी जैसे किसी की 30 मील प्रति घंटा होती है, किसी की 38 मील प्रति घंटा। इनकी उड़ने की ऊंचाई जो होती है वो अलग होती है। 3000 से 5000 फीट की ऊंचाई पे उड़ते हैं। कुछ नियमित एक ही जगह से निश्चित उनका पथ होता है और ये पथ जो होता है वो कुछ नदियाँ, मैदान होते हैं, घाटियाँ जो होती हैं उनको उनके निश्चित उनको मेमोरी में होता है। कुछ समुद्री किनारे, पर्वतमालाएं, ये सभी उनके अनुसार उनको उनके ऊपर से उड़ते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। अब इसमें माइग्रेशन हम देखते हैं कि उसके कुछ कारण हैं। माइग्रेशन पक्षी क्यों करेंगे? उसमें पहला कारण है एटमॉस्फेरिक स्टिमुलेशन, जिसमें वातावरणीय उद्दीपन आता है। इसके अनुसार भोजन की कमी, दिन का छोटा होना, धूप की गर्मी का कम होना, ठंड बढ़ना तथा अन्य प्रतिकूल वातावरण कारक पक्षियों को अनुकूल वातावरण वाले स्थानों की ओर माइग्रेशन करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसमें एटमॉस्फेयर स्टिमुली में हम वातावरणीय कारक के देखते हैं। दूसरा है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में बर्ड्स के जो अंदर परिवर्तन होता है और उनके शरीर में फैट जमा हो जाता है जो उनको माइग्रेशन के लिए प्रेरित करता है। तीसरा है गोनाडियल स्टिमुली, जिसमें उनके गोनाड्स जो होते हैं जनन अंग
वो परिपक्व हो जाते हैं और इसके कारण वो उनको माइग्रेशन के लिए प्रेरित करते हैं। जो उनके हार्मोन्स निकलते हैं वो गोनाडल स्टिमुलेट उनके कारण होता है। चौथा है हार्मोनल हाइपोथेसिस। इसके अनुसार थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स तथा पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित एंटी पिट्यूटरी हार्मोन शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियमन करके माइग्रेशन को नियमन करता है। यानी हार्मोन्स भी इसके लिए उत्तरदायी होता है, जिसमें पिट्यूटरी हार्मोन्स और दूसरे हार्मोन्स इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो हम देखते हैं कि माइग्रेशन से लाभ होने के कारण ही पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थानों पर गमन करते हैं, जिसमें हम कुछ पॉइंट देखते हैं कि किस तरह से सर्दी की ऋतु में उनमें तूफ़ानी मौसम से रक्षा होती है, माइग्रेशन के कारण वहाँ से हट जाते हैं। तो सर्दी की ऋतु में दिन छोटे होते हैं, इसलिए भोजन के लिए समय नहीं मिल पाता और वो उस जगह को छोड़ देते हैं, तो ये समस्या उनकी दूर हो जाती है। इसके अलावा वहाँ पे पानी जम जाता है, जिससे भोजन की कमी हो जाती है, या फिर उनको कम धनी आबादी वाला क्षेत्र प्रजनन के लिए उपलब्ध हो जाता है। जब उनके बच्चे बड़े होते हैं तो उनके आहार के लिए भी उनको दिक्कत नहीं होती, लंबा और बड़ा दिन उनको प्राप्त होता है। इसके अलावा बसंत ऋतु में फूलों में लगने वाले कीटों की भी प्रचुरता होती है, जहाँ बर्फीले एरियो में ऐसा नहीं हो पाता है। चिड़ियों का प्रव्रजन पक्षी की अंत बाह्य दोनों उत्तेजनाओं पर निर्भर करता है। तो ये उनके लाभ हैं जिसके कारण बर्ड्स माइग्रेट करती हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो माइग्रेशन करती हैं, जिसमें रोजी पेलिकन, गढ़वाल, वुड सैंडपाइपर, स्पॉटेड सैंडपाइपर, यूरेशियन विगन, ब्लैक टेल गुडविट, स्पॉटेड रोडशैंक, स्टर्लिंग, ब्लू थॉट, लॉन्ग बिल्ड पिपिट, साइबेरियन क्रेन, क्रिटर फ्लेमिंगो, रफ। तो ऐसी बहुत सारी बर्ड्स हैं जो केवल विंटर सीजन में इंडिया में आती हैं। इसी तरह से कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स ऐसी हैं जो समर सीजन में आती हैं, जिसमें प्रमुख है एशियन कोए, ब्लैक क्राउन नाइट हिरोन, यूरेशियन गोल्डन ओरियल, कॉम डक, ब्लू चिक बी ईटर, ब्लू टेल बी ईटर, कुकूज। ये सब बर्ड्स जो हैं वो समर सीजन में आती हैं इंडिया में। तो वैज्ञानिकों ने भी माना है कि माइग्रेशन जो है लैंडमार्क्स, जिसमें माउंटेन, रिवर्स, वैलीज होते हैं, इसके अलावा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी उनको प्रभावित करता है। सूरज और चंद्रमा, तारों की स्थिति से भी वो अपने मार्ग का निर्धारण करते हैं। तो ये जो हेरिडिटी के अनुसार बर्ड्स में आता है, क्योंकि जब भी पेरेंट्स जब आते हैं तो वो बच्चों को रास्ता नहीं दिखाते, लेकिन उनका जो जीन्स है उनके माध्यम से बच्चे भी बड़े होकर पेरेंट्स के मार्गों का अनुसरण करते हैं। यहाँ इस स्लाइड में हम देखते हैं कि अलग अलग माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जिनको हमने अभी पढ़ा कि कुछ समर में आ रही हैं, कुछ विंटर में आ रहे हैं ये माइग्रेटरी बर्ड्स, जिसमें इनके नाम दे रखे हैं, जिसमें साइबेरियन क्रेन्स है, कॉमन टील है, कॉमन ग्रीन शेक है, इसके अलावा ग्रेटर फ्लेमिंगो है, रफ है, ब्लैक विंग स्टिल्ट है,
तो ये बर्ड्स जो हैं वो समर में इंडिया में आते हैं। इसी तरह से यहाँ बर्ड्स में जो बर्ड्स हैं वो नॉर्दर्न पिनटेल, येलो वैक्टेल, वाइट वैक्टेल, नदन, शॉवलेर, रोजी, पेलिकन, ये पेलिकन्स हैं, ये येलो वैक्टेल है, गढ़वाल, वुड सैंडपाइपर, ये भी समर में इंडिया में आते हैं। इसी तरह से स्पॉटेड सैंडपाइपर, यूरेशियन विगन, ब्लैक टेल्ड, गुडविट, स्पॉटेड